वेलकम बैक फ्रेंड्स। रैपिड फायर सेशन पार्ट 2 में हम जीके पोर्शन के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। इनमें से कौन सी इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन की साइट नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा बॉटनिकल गार्डन। ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का मेथड है, इन सिटू का नहीं है। क्वेश्चन 2, विच कंट्री हैज़ शेड्यूल्ड टू होस्ट एशियन गेम्स 2026। 2026 की जो एशियन गेम्स हैं ये कहाँ पर होनी है? तो एशियन गेम्स 2026 की होनी है जापान में। ओके। क्वेश्चन 3, इन विच स्टेट इज वैम्बेन लेक इज लोकेटेड। वैम्बेन लेक जो है ये लोकेटेड है केरला के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लोकतक लेक। बहुत मशहूर लेक है लोकतक लेक, तो ये इसके बारे में आपने बताना है। लोकतक लेक मिज़ोरम में है। ये साल्ट वाटर लेक है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का है। करेक्ट हमने बताना है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे, ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया की। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का उसकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये मिज़ोरम में नहीं है, ये मणिपुर में है। और ये साल्ट वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर है। और सरफेस एरिया इसका ये नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा सी। क्वेश्चन 5, नमदाफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? नमदाफा नेशनल पार्क जो है ये है आपकी, नमदाफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में। कोलकाता पोर्ट, जिसका अभी नाम जो है डॉक्टर राम प्रसाद मुखर्जी रखा गया है, ये एग्जाम्पल है किस तरह के पोर्ट की? तो ये एक कोलकाता पोर्ट एक रिवराइन पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट। हु फाउंडेड द इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन इन 1870। 1880 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई गई थी। किसके द्वारा जो है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई गई थी? तो ये थे केशव चंद्र सेन। द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज, इनमें से कौन सा ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप कहलाता है इंडिया का? तो ये है आपका बिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो ओरिजिनल फाउंडर हैं वो हैं यहाँ पर, जल्दी से बताएं। तो ये हैं ब्लॉड स्काई एंड HS ओलकोट। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 1 and 3, दैट इज ए। यस। क्वेश्चन 10, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे जोन। साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल अगर ऑर्डर हम देखें इवेंट्स का, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पर सबसे पहले आता है रीयूनियन ऑफ कांग्रेस जो 1916 में हुआ। उसके बाद हमारा आता है चंपारण सत्याग्रह जो लगभग 17 या 18 में हुआ है, 17 रखते हैं। तो यानी 1 और 3 पहला इसमें ऑप्शन 3 पहले आता है, 3 पहले आता है, फिर 1 आता है। उसके बाद हमारा आ गया खिलाफत 2, तो इसका आंसर रहेगा सी। ठीक है, सी आंसर रहेगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4। ओके। So the next question number 12, correct statement about the World Environment Day which is organized by United Nations। World Environment Day UN सेलिब्रेट करता है, इसके रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी और ईच ईयर। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रही है। थीम ऑफ द 2022 Environment Day is only Earth, One Earth, and it will be the held at Sweden। थीम ऑफ द 2021 was इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या रहने वाला है इसका आंसर।
इसका मैं राइट आंसर बता ही देता हूँ आपको। ऑल ऑफ देम इज़ राइट आंसर। ऑल ऑफ देम यानी सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 2022 के इन्वायरमेंट का थीम था ओनली वन अर्थ, और 21 में था इकोनॉमिक स्टोरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हैज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास। इनमें से कौन सी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है जिसकी ओल्डेस्ट लैंड मास है? तो ओल्डेस्ट लैंड मास यहाँ पे आएगा आंसर पेनिनसुलर प्लेट्यू। कश्मीरी सफ़रान इज़ हार्वेस्टेड इन विच मंथ। कौन से मंथ में सफ़रान हार्वेस्ट की जाती है? तो ये की जाती है लेट अक्टूबर टिल मिड नवंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज़ अ सोर्स ऑफ लीडर रिवर। लीडर रिवर का सोर्स आपने बताना कौन सा ग्लेशियर है, कहाँ से निकलता है? तो इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कलहोई ग्लेशियर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। करेक्टली मैच कौन सा पेयर है? बगलिहार, झेलम, धलहस्ती, चनाब, उड़ी सेकंड डैम, तावी, सलाल जो है इंदस। तो यहाँ पे आपको बता दूँ एक ही पेयर जो है वो करेक्टली मैच है, वो है आपका डलहस्ती चनाब। बाकी तीनों गलत हैं। हालांकि यहाँ होना चाहिए था चनाब, यहाँ पर भी चनाब, और यहाँ पर होना चाहिए था झेलम। 3 रिवर यहाँ पर बगलियार, डलहस्ती और सलाल। झेलम से झेलम पे ये डैम बनते हैं, और ये उड़ी है ये झेलम पे बनता है। 3 जो है बगलिहार, डलहस्ती और सलाल चिनाब पे, और उड़ी जो है ये झेलम पे बनता है। इन विच स्टेट शॉल, बॉग एंड हिगम रिसेंटली एडी रामसर साइट्स आर सिचुएटेड। आई होप आपने ये 2 रामसर साइट्स का नाम सुन लिया होगा अगर आप थोड़ा सा करंट के साथ टच रहते हैं। तो रामसर साइट्स ये 2 जम्मू एंड कश्मीर में ही नई ऐड हुई हैं। अभी 6 हो गई हैं रामसर साइट्स जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। वेटलैंड्स। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इज शेड्यूल टू टेक प्लेस इन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कहाँ पर होना है? फर्स्ट टाइम ये देखने को मिला है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 3 कंट्रीज़ में होने वाला है, यूएस, मेक्सिको और कनाडा में। पहले एक जगह पे होता था, अब 3 जगह पर होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया इज शेयर्ड बाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। कौन सा रिवर है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स से पास थ्रो होता है? इट इज़ गोदावरी। इनमें से हम बात कर रहे हैं फॉलोइंग रिवर में से सबसे ज़्यादा स्टेट से गुजरता है गोदावरी। द नर्मदा रिवर राइज नियर। नर्मदा रिवर जो है राइज होता है नियर। तो यहाँ पे नियर अमरकंटक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ बिहू फेस्टिवल वेरी पॉपुलर। बिहू फेस्टिवल जो है ये है कौन सी स्टेट? बिहू, असम। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज़ द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ द टोडा ट्राइब। टोडा ट्राइब जो है ये देखने को मिलती है कहाँ पर? ओरिजिनल हैबिटेट इसका है नीलगिरी हिल्स। द ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बिलोंग करती है कौन सी ट्राइब से? नेग्रोइड्स। अकॉर्डिंग टू JNK इलेक्शन एक्ट 2019 द क्यूरम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज़ ग्रेटर। यहाँ पर अब क्यूरम जो है कितनी होनी चाहिए? 1/10 of the total members. A list of the all central laws made applicable to the UT of Jammu and Kashmir is provided under which schedule of JNK Re-election Act 2019। सेंट्रल लॉज 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हैं JNK UT पर री-इलेक्शन एक्ट के बाद देखने को मिला। तो ये कौन से री-इलेक्शन एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है? तो ये मेंशन है आपके शेड्यूल नंबर 5। With reference to the Dr. B.R. Ambedkar, consider the following statement. He participated in all 3 roundtable conferences। तो ये बात जो है सही लग रही है। यस। ही साइंड द पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी। ये भी करेक्ट है। ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अगर आपको नहीं पता है इस तीसरे ऑप्शन का तो आंसर एलिमिनेशन से हो सकता है 1 और 2। इसमें 1 और 2 नहीं है, तो यहाँ आंसर 1 और 2 यही है। उसका मतलब 3rd भी स्टेटमेंट करेक्ट है।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी। अभिनव भारत सोसाइटी के फाउंडर की बात करें तो ये हैं जनाब वी.डी. सवरकर। द कंगरा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन। कंगा एंड कुल्लू वैली जो है ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। दुधवा नेशनल पार्क जो है, दुधवा नेशनल पार्क एक इकलौती ऐसी नेशनल पार्क है, एक ऐसी स्टेट जिसमें एक ही इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क पाई जाती है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। और ये पाई जाती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में दुधवा। आफ्टर द एंड ऑफ द करकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। करकोटा डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है वो है आपकी यहाँ पर उत्पाला डायनेस्टी। The garden was actually built by Ali Mardan Khan, governor of Shahjahan, to gift his elder son Dara Shikoh। किस गार्डन की बात चल रही है? तो ये गार्डन है चश्मे शाही। Kashmiri hand knotted carpets are prepared through a special way of weaving known as, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल वे ऑफ वेविंग होती है जो कश्मीरी नटेड हैंड नटेड कारपेट्स की। इट इज़ कॉल्ड एज तालीम। The first Indian who was elected to be the leadership of the communist. So the next question is, consider the following statement. The notable British technique called the doctrine of lapse was first prepared by Lord Dalhousie। तो जो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रही है, डलहाउस के दौरान में ही ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। 17 नागपुर एंड झांसी वर एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये स्टेटमेंट जो है बी करेक्ट लग रही है, तो आंसर होना चाहिए था वो है जो ये सी। ओके, बहुत करेक्ट स्टेटमेंट। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस के हिसाब से चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा देखने को मिली है मिज़ोरम में। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें, अगर सिंपल सेक्स रेशियो की बात करें तो केरला आंसर रहता। एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द इंडिया। इंडिया की डेंसिटी स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो डेंसिटी ऑफ इंडिया जो है ये रहती है कितनी 2011 सेंसस में 382 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर 382। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द GHS emissions। Carbon dioxide concentration higher than any other GHS। Select the answer from the following codes। तो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस के रिलेटेड क्वेश्चन है तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट मानी जाएंगी, तो यहाँ पर आंसर रहेगा बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्बिनेशन फॉलोइंग कम्बिनेशन इज़ इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट कम्बिनेशन बताना है। खरीफ क्रॉप जो राइस और मेज़ खरीफ क्रॉप है ये तो सही लग रहा है। वीट और मस्टर्ड की बात करें राबी क्रॉप भी सही लग रहा है। जैद क्रॉप में कॉटन का हो और शुगर कैन का आ जाना ये गलत लग रहा है और गलत ही है, आंसर रहेगा ये। विच रीजन गेट फर्स्ट मानसून इन समर। समर में सबसे पहले मानसून जो है वो होती है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में। इन रेफरेंस टू 1857 रिवाल्ड हु वाज द लीडर ऑफ फैजलाबाद। 1857 के रिवाल्ड में फैजलाबाद से जो लीड कर रहे थे वो थे मौलवी अहमदुल्ला। The most important feature of the Government of India Act 1919 was separate electorate Muslim। ये तो 1909 में हुआ था, 1909 में। ये तो नहीं रहेगा, हालाफ्ता वो भी नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों में से डायर की इन प्रोविंसेस जो है ये आंसर माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट मॉडरेट। देखो मॉडरेट नॉट मॉडरेट का मतलब है यानी एक्सट्रीमिस्ट। इनमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट है? लाल बाल पाल जो एक्सट्रीमिस्ट मैन लीडर थे, तो यहाँ पर पाल आ गया यानी बिपिन चंद्र पाल, तो आंसर यही रहेगा, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज रीज़न फॉर द विदड्रॉ ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर दिया था, और रीज़न जो है इसके पीछे डेफिनेटली आप सबको पता होना चाहिए
चोरी चोरा इंसिडेंट ही था। वन ऑफ द रीजन दैट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न, जो रिट्रीविंग मानसून होती है नॉर्थ ईस्टर्न से जो क्या आती है रिट्रीविंग मानसून, उससे सबसे पहले जो बारिश इंडिया में होती है मोस्टली कहाँ पर, तमिलनाडु में देखने को मिलती है। हु इज़ द हेड ऑफ द डिलिमिनेशन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो डिलिमिनेशन कमीशन बनी थी इसके हेड थे, कौन रहे थे हेड इसके, रंजना देसाई। आंसर रहेगा सी। हाउ मैनी सीट्स आर एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लोकसभा रिहर्सल के बाद की बात चल रही है, लोकसभा में अभी कितनी सीट्स जो है वो एलोकेट हैं, तो ये 5 सीट जो है लोकसभा में एलोकेट है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, डिलिमिनेशन कमीशन प्रपोज्ड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीट्स इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 83 से 90 कर दी ये सीट, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं, जल्दी से बताओ। यस ठीक है। 43 सीट जो है विल बी फ्रॉम जम्मू रीजन और 47 जो है फ्रॉम कश्मीर रीजन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? डिलिमिनेशन कमीशन अगर आपने पढ़ी है तो आपको बता दूँ ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर इसका रहेगा ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। 35 की बात करें, एक ट्राइब है, कौन सी स्टेट में ये ट्राइब पाई जाती है, तो 35 ट्राइब जो है ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। व्हाट इज़ द इंडियाज़ ग्लोबल रैंक इन कार्टन प्रोडक्शन, अब की बात करें एट प्रेजेंट 2023 में ग्लोबल रैंक जो इंडिया का कार्टन प्रोडक्शन में ये है नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़, एक साइंस का बीच में क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं है। बैक्टीरियल डिजीज़ का सेट कौन सा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनमें से इस क्वेश्चन 50 का आंसर आप जो है कमेंट करके बता दें को क्या आंसर रहने वाला है, जिसमें तीनों जो पेयर हैं यहाँ पर वो बैक्टीरियल होना चाहिए, तो कमेंट करें इसका आंसर ज़रूर। और अगर आपको कोई भी किसी तरह की परेशानी आ रही है हमारे ऐप पे या वेबसाइट पे मॉक अटेम्प्ट करने में, या आपको नोट्स चाहिए हैं, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं हमें इस नंबर पे, नंबर आपके सामने है 7051014488, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो आपकी परेशानी हो सके तो सॉल्व की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।